या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिय्यबि नफ्सिन मिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी है। जो आयत अपने अंदर दीन और इस्लाम की तमाम तर तालीमात को समोए रखती है और ऐसी आयत है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले लोगों के लिए ऐसा खिताब इस आयत के अंदर है कि इस खिताब को और इस आयत के मफ़हूम और इसके तर्जमे को समझने के बाद इंसान को समझ में आता है कि दीनदारी किस चीज़ का नाम है और दीन पर अमल करना क्या कहलाता है और दीन के अंदर क्या क्या अहकामात और क्या क्या तालीमात हमें मिली हैं। असल में हमारे माशरे में और हमारे कल्चर में हम दीनदारी इस बात को समझते हैं कि इंसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाए, लोगों पर जुल्म ना करे, बुरा भला ना कहे, दाढ़ी हो, शरई लिबास उसके बदन पर हो, टोपी हो और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारता हो, रोज़े रखता हो, ज़कात अदा करता हो, हमदर्दी करता हो। इन मशहूर और मारूफ चीज़ों के साथ हमने दीनदारी को मुख्तस और ख़ास कर लिया है कि दीनदारी इसी का नाम है। हालांकि ये भी दीनदारी का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो तमाम सिफतें मैंने बयान की हैं ऐसा करने वाला गलत है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर कायम रहना। लेकिन हमारा दीन, हमारा मजहब हमें बेशुमार चीज़ों के बारे में रोकता है, टोकता है, बताता है ये सही है, ये गलत है। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा उर्फ बन जाती हैं, हमारा रिवाज बन जाती हैं, हमारी पहचान बन जाती हैं। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, उसके बावजूद भी ना हम उसको गलत समझते हैं, ना सामने वाला गलत समझता है, ना माशरे में और हमारे रिवाज और कल्चर में उसको गलत समझा जाता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हमसे सरजद हो रही हैं, जो गलतियां हमसे हो रही हैं, दीन और मजहब के लिहाज से वो गलतियां हैं, लेकिन हम उनको गलतियां समझ ही नहीं रहे। जब वो गलतियां हमारी समझ में नहीं आ रही हैं तो वो गलतियां हमारे अंदर से दूर कैसे होंगी, ख़त्म कैसे होंगी, जब हम समझेंगे ही नहीं। भाई गलती दूर करने के लिए गलती का गलती मालूम होना भी तो ज़रूरी है। जब तक गलती मालूम नहीं होगी उस वक्त तक इंसान अपनी गलती और अपनी गलतफहमी दूर कैसे करेगा? उसके बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए ना। जब एक समझदार इंसान है और बिजली का बगैर कवर के
नंगा तार कहीं पड़ा हुआ है और उसको मालूम भी है कि इसके अंदर करंट है, तो उसको मालूम है कि इसके अंदर करंट है और इस तार से हाथ लगाने की वजह से मेरी जान को नुकसान पहुंच जाएगा, वो इंसान उसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कोई छोटा बच्चा है, उसको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके अंदर करंट है और ये मेरी जान के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अब ऐसा बच्चा जिसको मालूम ही नहीं है तो उससे तो गलती होगी, तो गलती से बचने के लिए उस गलती के बारे में मालूम होना जरूरी है कि ये गलती है। इसी तरह की एक बड़ी मशहूर चीज हमारे अपने माशरे में है, जिन चीजों ने इबादत की हैसियत हासिल कर ली है हमारे माशरे में, हालांकि उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। शैतान ने दिमाग में ये बिठा दिया है कि ये काम करना अमल का सवाब का अमल है, इसके ऊपर सवाब मिलता है, इबादत है, अल्लाह ताला खुश होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। देखिए, अब जब उस अमल को इंसान ने, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इबादत समझ लिया, तो बताओ इबादत उस चीज को समझते हुए उसको वो चीज गलत मालूम होगी? नहीं, बल्कि वो तो उसके खिलाफ करने वालों को बुरा समझेगा कि भाई आज 11वीं है और आप 11वीं नहीं कर रहे हो, सवाब का काम है, फातिहा खानी होगी, कुरान खानी होगी, इसाले सवाब होगा, तीजा है, 10वां है, 40वां है, 20वां है, और रजब के कूंडे हैं, और मुहर्रम का खींचड़ा है, मुहर्रम का 40वां भी है, मुहर्रम का 40वां भी। तो इन चीजों को इंसान ने अपने तरीके पर ये समझ लिया कि ये कार्य सवाब है, अपने तौर से उसने समझ लिया। और ये किसने समझाया? शैतान ने। ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है यार, खाना ही तो खिला रहा है। खाना खिलाना कौन सा गुनाह है भाई? खाना खिलाना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस निस्बत के साथ, जिस ताल्लुक के साथ, जिस रीति रिवाज के साथ आप खिला रहे हो वो गुनाह है। आपने उसको इबादत की हैसियत दे दी है, आप मुस्तकिल उसको इबादत समझ के और उस जैसा काम ना करने वाले को गलत समझ के उस काम को अंजाम दे रहे हो। यही काम तो आपका बिदअत बना, और बिदअत बना तो इसके ऊपर सवाब के बजाय आपको क्या मिलेगा? तो इंसान को कोई भी अच्छा काम करने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छा काम है या ये इबादत है, या इसी अच्छे काम को कंटिन्यू करना या इसको बहुत अहमियत और मकाम दे देना क्या बन जाएगा और इससे क्या नुकसान होगी, क्या फायदे होगी, ये समझने भी इंसान के लिए क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि गलती को गलती समझना भी इंसान के लिए क्या है? बेहद जरूरी है। हम अपने इर्द गिर्द, अपने माशरे में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में, अपने कल्चर में अगर नजर दौड़ाएं और गौर करें तो बेशुमार ऐसी गलतियां हैं जो हमसे सरजद हो रही हैं। उन गलतियों का करना गुनाह भी है, जायज भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उनको गलती नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि रिवाज इस तरह का चल पड़ा है हमारे अपने माशरे का। अभी खुतबे में मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, दीन में, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये ऐसी जामे आयत है कि दीन के ताल्लुक से जब कभी कोई भी गुफ्तगू की जाए, हर गुफ्तगू के ऊपर आयत क्या हो जाती है? फिट हो जाती है, सेट हो जाती है। अब इसी के साथ मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी मुसलमान का माल या उसकी कोई चीज बगैर उसकी खुशदिली के ले ले। समझना बात को, किसी मुसलमान की रजामंदी के बगैर उसकी चीजों का इस्तेमाल करना ये किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। हम गौर करें हमारे अपने माशरे के अंदर कई मकामात ऐसे हैं जिन मकामात पर हम सिर्फ ये समझते हुए कि मेरी बीवी का तो सामान है, मैं इस्तेमाल कर लूंगा, कौन सा गुनाह हो जाएगा, उसका सामान है, मेरा सामान है, मेरे बेटे का है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अंता व मालुका लिअबीका, तू और तेरा माल सब किसका है? तेरे बाप का है।
तो बाज़ मर्तबा हमें ये खुशफहमी होती है कि भाई बेटे का सामान, बेटे का माल अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया तो मेरे लिए जायज़ है। बाज़ मर्तबा इसका बरक्स होता है कि बाप की चीजों को बेटा धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बाप की है तो मेरी है, बाद में मैं ही वारिस बनूंगा इन तमाम चीजों। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिनको हम बगैर रजामंदी और बगैर खुशदिली के हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसको गुनाह भी नहीं समझ रहे हैं, गलत भी नहीं समझ रहे हैं। ना जिसकी चीजें वो उसको गलत समझ रहा है, ना जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो उसको गलत समझ रहा है, और उमूमी गुनाह के अंदर हम लोग क्या हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान का माल, उसकी कोई भी चीज, उसका मोबाइल फोन, उसकी घड़ी, उसकी टोपी, उसका बेल्ट, उसके जूते, उसके मोजे, अब हम इसके अंदर जो चाहे ला सकते हैं। माल के अंदर हर वो चीज आ गई जो इंसान की अपनी पर्सनल, उसके जाती इस्तेमाल, जिसका मालिक वो है। किसी मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान का माल, उसकी चीजें, उसका सामान बगैर उसकी खुशदिली के इस्तेमाल करना हलाल नहीं। खुशदिली का मफहूम इतना वसी मफहूम है कि इसने बेशुमार शिकें और बेशुमार रास्ते हमारे लिए ऐसे खोल दिए हैं कि हम जब उन बातों को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार इस तरह से करना भी हमारे लिए गलत हो गया, हमें तो पता ही नहीं था आज तक। बाज मर्तबा हमने किसी से कोई चीज ली, उसका देने का रुझान नहीं था, उसने दिली तौर पर वो चीज हमें नहीं दी, लेकिन मुरब्बत में वो चीज दे दी, हमारे लिए वो चीज इस्तेमाल करना जायज। उलमा ने मसला लिखा इसके ऊपर, फुक़हा ने मसला लिखा, क्योंकि उसकी रजामंदी नहीं पाई जा रही। उसने मुरब्बत में आपको चीज दी, आपका एहतराम करते हुए, आपका इकराम करते हुए, आपके लिए जायज नहीं। हम सोच सकते हैं कभी, भाई मैंने कहा कि साहब मुझे कैंची दे दो, अब आपको खुद को भी काम है कैंची से कटिंग करना है कपड़ों की, लेकिन मैं आया तो आपने मेरी मुरब्बत में के मौलवी साहब को कैसे मना करें यार, उस कैंची को क्या कर दिया, मुझे दे दिया। अब मैं लेकर के उसको आ गया, अब आपने ना चाहते हुए जो मुझे दिया है, इस ना चाहने की वजह से उस कैंची का इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज नहीं। भाई आपके मोबाइल का पासवर्ड बता दो, जो बता दो, अगर उसको पासवर्ड बताना होता तो वो पासवर्ड लगाता क्यों मोबाइल में? उसमें मोबाइल में पासवर्ड इसीलिए लगाया है कि वो किसी को पासवर्ड बताना नहीं चाहता है, वो अपने मोबाइल की सिक्योरिटी चाहता है, वो अपने मोबाइल में किसी को इंटरफेयर करना नहीं चाहता है। आप उससे पासवर्ड पूछ रहे हैं, उसने मुरब्बत में आपको पासवर्ड बता दिया। अब जो पासवर्ड उसने आपको बताया है, उस पासवर्ड का इस्तेमाल करना और उस पासवर्ड को लगा करके उसके मोबाइल का यूज करना आपके लिए जायज नहीं है। उसने खुशदिली के साथ नहीं बताया, आपका दिल रखने के लिए बताया है कि आपको बुरा ना लग जाए, आपको नाराजगी ना हो जाए। हमारे माशरे में नहीं मालूम इन तमाम चीजों के बारे में कि ये क्या सही क्या गलत। तो ऐसी बेशुमार चीजें हमारे अपने माशरे में, अपने कल्चर में पाई जाती हैं जो कि करना सही नहीं है, गलत है, गुनाह का काम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीजें क्या हो रही हैं, हम पा रहे हैं। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि किसी से कोई चीज लेने की जरूरत पड़ जाए तो कोशिश ये करो कि जिससे आप चीज ले रहे हैं उसकी खुशदिली से आप मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है सोचने समझने की। इंसान के हाव भाव से, उसके एटीट्यूड से, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये खुशी के साथ हमें अपनी चीज दे रहा है या ना खुशी से चीज दे रहा है। भाई बाइक देना आपकी अभी आया मैं कंठाल से, अगर उसने शुरू में टाल मटोल कर दी, यार कितनी देर लगाओगे, कितनी देर में आओगे, मुझे काम था, यहाँ जाना था, वो जाना था, मतलब ये है कि वो देना नहीं चाहता। मतलब साफ है कि वो देना नहीं चाहता है। इसके बावजूद भी अगर उसने आपको वो चीज दे दी है, बाइक दे दी है, इसका मतलब उसने मुरब्बत में दी। और जो चीज आपको मुरब्बत में दी जा रही है उसका इस्तेमाल करना आपके लिए जायज नहीं है। आप भी अपनी गैरत दिखाओ, खुददारी दिखाओ, चले ठीक है आपको काम है, आप जाएं, मैं अपना काम निपटा दूं। लड़ना नहीं है कि यार मैंने आपसे बाइक मांगी, आपने बाइक का मना कर दिया। अरे यार क्या मैं आपकी बाइक लेके भाग जाऊंगा? अभी 2 मिनट कंठाल कितनी दूर है यहाँ से यार?
अभी आया मैंने, आपने इतनी सी बात के लिए बोल रहा हूँ कितनी देर में आओगे। लड़ना झगड़ना नहीं है। आपने सामने वाले का एटीट्यूड देख लिया कि ये खुशदिली के साथ देने के लिए तैयार नहीं है, एच पेच से काम ले रहा है, आए बाएं जा रहा है, आप खुशदिली से उससे कह दो चलो चलो आप अपना काम निपटाओ, आप वाकई लेट हो जाओगे, हो सकता है मैं उलझ जाऊं, ट्रैफिक बहुत रहता है, आप आगे बढ़ो, मैं अपना काम क्या कर लूंगा। बाज़ मर्तबा आप दुकान पे गए किसी से सामान लेने के लिए, और सामान आपने खरीदा, भाई ये सामान कितने का है, उसने बताया 1000 रुपए का। अब कोई आपका मिलने वाला आ गया जो आपको चाहता है, आपकी इज्जत करता है, दुकानदार से उसने कह दिया नहीं भाई जानता नहीं है, बहुत बड़े हजरत हैं ये, तुम नहीं जानते इनको, भैया हमारे इमाम साहब हैं। क्या है? अब उसने इमाम साहब का लफ्ज सुन के 100 रुपए कम। उलमा ने लिखा है उससे वो चीज कम पैसों में खरीदना जायज नहीं है, क्योंकि उसने पैसे 100 रुपए खुशदिली से कम नहीं किए हैं, बल्कि उसने मुरव्वत में पैसे कम किए हैं। क्या में पैसे कम किए? मुरव्वत में पैसे कम किए हैं 100 रुपए। अगर उसने खुशदिली से कम किए होते तो पहले ही 900 बता देता ना, 1000 क्यों बताता? उसने 1000 में आपको चीज देने के लिए वो तैयार हुआ, दूसरा आया उसने आपकी तरफ से वकालत की, उस वकालत को सुन के उसने मुरव्वत में क्या किए? 100 रुपए कम किए। अब आपसे 100 रुपए कम में वो चीज खरीदना जायज नहीं है। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कोई शेख या उस्ताद थे, किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गए, वो दुकानदार उनको नहीं जानता था, सामान खरीद लिया। अब आप दुकान पे खड़े हुए थे, इतनी देर में आपका कोई चाहने वाला और मिलने वाला आया, कहने लगा कि हजरत को नहीं जानते आप? कह रहा नहीं, अरे ये मेरे शेख हैं, मेरे हजरत हैं, मैं इनका मुरीद हूँ, बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, ये इमाम साहब हैं। दुकानदार ने कुछ पैसे कम कर दिए। हजरत ने कहा मैं कम पैसों में ये चीज नहीं खरीदूंगा, जो सौदा अपना तय हुआ है, जितने में बात हुई है उतने में मैं चीज ये खरीदूंगा। आपने ये जो पैसे कम किए हैं, ये मुरव्वत में पैसे कम किए हैं, खुशदिली से कम नहीं किए, मेरे लिए ये चीज लेना जायज नहीं है। ये तालीम है हमें कि खुशदिली से जो काम आपके साथ अंजाम पा रहा है वो काम आपको अंजाम देना है। जिस चीज में मुरव्वत आ रही है वो काम आपको अंजाम नहीं देना है। दावत दी है एक आदमी की, आप घर से बच्चों को भी साथ लेके चलेगा, जायज नहीं। घर से बुलाया 2 मेंबर को, आप साथ में अपने बच्चों को लेकर के चले गए, जायज नहीं। हालांकि दावत देने वालों को भी थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए कि भाई मैं 2 लोगों को बुला रहा हूं तो इसकी फैमिली कितनी बड़ी है। अगर 1-2 छोटे बच्चे हैं तो ये लिख दे कि विद फैमिली, परिवार सहित, जो भी उर्फ है हमारा घर भर परिवार समेत, सारे घर के। 2 बच्चे कोई भारी बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है जहां 2 लोगों को दावतनामा मिला है तो वो कौन जाएगा? बीवी जाएगी कि बच्चा? आदमी जाएगा। आदमी जाएगा तो बच्चे साथ में जाएंगे, तो फिर वो बेउसूली कि भाई 2 आदमियों को बुलाया तो बच्चों को भी साथ में लिए, बदगुमानी तो पैदा हो गया। बाज़ मर्तबा दावत मिली एक आदमी को सारा घर चलाए, जायज नहीं है, जायज नहीं है। उसने एक आदमी को बुलाया है, 5 लोग गए हो, किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और बेउसूली बदनिजामी होगी उसका गुनाह अलग। उसने खाना बनाया है 250 लोगों का, आप अगर 5-6 लोग इस तरह से चले गए हो, जो 2-2, 3-3 की तादाद में चले गए हो, एक आदमी को दावत मिलने की वजह से टारगेट पहुंच जाएगा 300 लोगों का, हो सकता है खाना कम पड़ जाए, उसकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। किसी भी इंसान की बगैर उसकी रजामंदी और खुशदिली के उसका माल, उसकी चीजें, उसका सामान इस्तेमाल करना हमारे लिए हलाल नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर के गए तो आपने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का महल जन्नत के अंदर देखा, बड़ा शानदार, बहुत पसंद आया आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के महल के अंदर दाखिल नहीं, आपका दिल चाहता था कि मैं इसके अंदर जाऊं, अंदर से भी देख कर आऊं। आप उस महल के अंदर दाखिल नहीं, क्यों भाई? जन्नत थी और अभी कोई है भी नहीं, महल खाली पड़ा हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन मना कर सकता है जिनके तुफैल में जन्नत मिलेगी। आप उस महल में दाखिल नहीं हुए गैरत की वजह से कि मैं इस महल के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। हजरत उमर फारूक की गैरत के खिलाफ है उनके मकान में, उनके महल में दाखिल होना।
आप जब तशरीफ लाए, आपने हजरत उमर फारूक से उस महल का तज़किरा किया और फरमाया आपका बड़ा शानदार महल मैंने जन्नत में देखा है, लेकिन मैं आपकी गिरत की वजह से उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ हूँ। भाई इंसान की गिरत है, कौन चाहता है कि कोई भी उसके घर में बगैर उसकी इजाजत के दाखिल हो जाए? कोई चाहता है इस बात को? अरे कोई पसंद करता है कि कोई भी इंसान उसके घर में बगैर उसकी इजाजत के दाखिल हो जाए? ये इंसान की गिरत के खिलाफ है। बेगैरत से बेगैरत इंसान की भी गिरत की तकाजा करती है कि बगैर उसकी परमिशन के कोई उसके घर के अंदर दाखिल ना हो। यही तालीम हमारी भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि कोई ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, कि कोई किसी दूसरे के घर के अंदर, तुम में से कोई किसी दूसरे के घर के अंदर बगैर उसकी इजाजत के और बगैर सलाम करे हुए दाखिल ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महल के अंदर दाखिल नहीं। हज़रत उमर फारूक से तज़किरा फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान और मेरी गैरत भी आप पर कुर्बान, आप दाखिल हो जाते, आपसे बढ़कर के क्या है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अगर हज़रत उमर फारूक के महल के अंदर दाखिल हो जाती, यकीनन हज़रत उमर फारूक खुश होते कि आप मेरे महल के अंदर दाखिल हुए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तालीम के लिए ऐसा करके दिखाया और ये सबक दिया कि किसी भी इंसान की चीज बगैर उसकी रजामंदी के, बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना गैरत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, जायज नहीं है, दीन के मिजाज के खिलाफ है, दीनी तालीम के मिजाज के खिलाफ। अब हम गौर करें, हमारे अपने घरों के अंदर चचा का घर है, धड़ल्ले से हम दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, हमारा अपनापन है, वहां हमें लाड़ मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बतें मिलती है, हमारा अपना खून है। हमारी चची हमसे अपनी माँ से ज्यादा लाड़ प्यार करती है, जो कि होता नहीं है रियल में, लेकिन मान लो समझाने के लिए। हमारी बड़ी अम्मी हमसे बहुत अच्छा लाड़ करती है, प्यार करती हैं। वहाँ की जो भाभियां हैं, हमारे भाइयों की घरवालियां, वो हमें बहुत अहमियत देती है, इज्जत देती हैं, लेकिन जायज नहीं है हमारे अपने घर में हमारे वालिद के कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल होना जायज नहीं हमारे लिए, और हमारे वालिद को हमारे अपने कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल होना जायज नहीं। हम सिर्फ दीन यूं ही समझ रहे हैं कि दीन यूं ही एक सरसरी चीजों का नाम है, जो चीजें हम देखा देखी रिवाज और कल्चर के हिसाब से करते हुए आ रहे हैं, मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, इस्लाम में नाम हो गया है, और चंद मोटे मोटे हकामात और चंद मोटी मोटी चीजें हम अंजाम दे लेते हैं, इसी का नाम दीन है। नहीं, ये है दीन। नहीं का मतलब ये नहीं है कि ये दीन नहीं है, ये भी दीन है, लेकिन इसके अलावा और बहुत बेशुमार चीजें हैं जो कि दीन का नाम रखती हैं, दीन का हिस्सा है, जिनके ऊपर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। अब आप देखो, घरों के अंदर ज्वाइंट फैमिली है, 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों के अलग अलग कमरे हैं, उन दोनों बेटों की बीवियां हैं, सासे बहुओं के घर में धड़ल्ले से दाखिल हो रही, ना कोई इजाजत है, ना कोई परमिशन है। क्यों? तेरे बाप का है, तेरे घर से लाई है। अगर बहू खानदानी है तो खामोशी से जवाब सुनेगी, और गैर खानदानी है तो कहेगी तुम्हारे भी बाप का नहीं। जिस तरह से मेरे बाप का ये घर नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं। जाहिर सी बात है, ये भी तो कहीं से आई है ना। सासू माँ भी तो कहीं से किसी की बेटी थी, इस घर में बस करके आई है। जिस घर के अंदर ये रह रही है, वो घर उनके बाप का भी नहीं है, उनके शौहर का है, ठीक है, उनके बेटों के बाप का है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो जवाब उन्होंने अपनी बहुओं को दिया कि तुम अपने बाप के घर से ये कमरे लेकर के नहीं आई हो, वही बहुएं उस सास को भी ये जवाब दे सकती हैं कि तुम भी अपने बाप के घर से लेकर के नहीं आई। ना इसमें बहुओं को बुरा मानने की जरूरत है, ना सास को बुरा मानने की जरूरत है। भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ये प्रोटोकॉल उनको शरीयत देती है, दीन देता है, और उनके लिए भी जायज नहीं है कि वो आपके पर्सनल कमरे में आकर के बगैर परमिशन के आ जाए, वहां की चीजों को उठाएं, टटोलें, ढूंढें, जायज नहीं। किसी का बैग तलाशना जायज नहीं। हमारे घरों में बड़ी खुराफातें चल रही हैं, दिरानियां जेठानियों के बैग चेक कर रही हैं, जेठानियां दिरानियों के बैग चेक कर रही हैं। कभी 10 रुपए चोरी हो रहे हैं, कभी 20 रुपए चोरी हो रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों के जरिए अपने अंदर क्या कर रही है? बदगुमानियां पैदा कर रही है। भाई बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने बच्चों का डायपर निकालने के लिए बैग खोला था, क्यों खोला आपने? किसने बोला आपको बच्चों का डायपर चेंज करने का? और जरूरत थी आप नया मंगा लेते मार्केट से, आपने क्यों खोला? उसकी वो चीज जो गायब हो गई, हो सकता कहीं और गिर गई हो, लेकिन आपके ऊपर शक है कि आपने निकाली बैग से। बच्चों के कपड़े चेंज करने के लिए हमने बैग खोला था, क्यों खोला आपने? आप मत करते चेंज, जरूरत थी उन्हीं कपड़ों को धो के सुखा के, आजकल तो मशीनें सुखाने वाली है, उसको सुखा के आप चेंज कर देते, क्यों करा आपने ऐसा? अब ये छोटी छोटी बातें बड़े इशू बनती है।
वो मेरा बैग चेक करती है, वो मेरी अलमारी चेक करती है, वो मेरी गोदरेज को हाथ लगाती है, मेरी चाबी जहाँ रखी थी वहां नहीं मिली है, मेरा सामान वहां रखा था वहीं नहीं मिला है। भैया हमने दीन के बारे में पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, हमें मालूमात नहीं है, हमने अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी भलमानसी में हमने अच्छा गुमान करते हुए काम अंजाम दे दिया जिसकी सजाएं जायज नहीं। बहू का फोन आपको उठाने की क्या जरूरत? आपको क्या जरूरत? आप अपने बेटे से कहो, उसके ऊपर पाबंदियां लगवाओ। अगर आपको उसका कुछ गलत लग रहा है और फोन का गलत इस्तेमाल और यूज हो रहा है, आप उसके बारे में आप अपने बेटे से कहो। आपको पर्सनल किसी का फोन चेक करने की इजाजत नहीं, फोन ट्रैक करने की इजाजत नहीं, जासूसी करने की इजाजत नहीं। तो ऐसी बेशुमार चीजें हमारे अपने माशरे में पाई जा रही हैं जो हमें पता नहीं है, हम कर रहे हैं और गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। जायज नहीं है, हलाल नहीं है, और हम समझ रहे हैं कि ये तो कोई बुराई वाली चीज नहीं, कोई गुनाह वाली बात नहीं। भाई फर्ज करें किसी का फोन कहीं पर रखा हुआ है घर में, हमने वहां से वो फोन उठा लिया और उठाने के बाद उस फोन को हमने कहीं और रख दिया। बताओ हमने कुछ बिगाड़ा? फोन का नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने फोन की जगह तब्दील कर दी। ये हमने गुनाह किया। क्यों गुनाह किया? कि जिस जगह पर किसी ने फोन रखा था, जब वो आएगा तो उसी जगह पर फोन तलाश करेगा। जब वो उस जगह पर फोन उसको नहीं मिलेगा, उसको तकलीफ होगी। हमने एक मुसलमान को तकलीफ में डाला, परेशानी में डाला, जगह तब्दील करके हमने उसको तशवीश में डाला। मेरा फोन आ गया, कुछ देर के लिए तो बेचैन हुआ, और इत्तिफाकन अगर उस फोन की बैटरी लो हो जाए और फोन भी ना लगे तो उस फोन का ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। बज़ाहिर हमने बहुत बड़ी गलती नहीं की। ऐसा लग रहा है कि यार कौन सा पहाड़ टूट गया, फोन यहां से उठा के वहां तो रख दिया, यार इस कमरे से उस कमरे में रख दिया, इसमें इतनी सारी बातें। भैया बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से आपने जिसका फोन जगह तब्दील करके रख दिया है, उसको तशवीश में मुब्तला कर दिया, उसको टेंशन में मुब्तला कर दिया, चाहे चंद सेकंडों के लिए मुब्तला किया, आपके लिए जायज। अव्वलन तो किसी की चीज बगैर उसकी इजाजत के लेना जायज ही नहीं है, और अगर आपने उसकी इजाजत से वो चीज ले ली तो बगैर उसकी खुशदिली के उस चीज का इस्तेमाल करना जायज नहीं। और वो चीज आपको उसने खुशदिली के साथ, रजामंदी के साथ, हंसी खुशी से इस्तेमाल करने के लिए दे दी, तो इस्तेमाल करके फौरन उसको लौटाना जरूरी है आपके ऊपर। अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया, आपकी जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद भी अगर आप उसकी चीज को नहीं लौटा रहे हो, आपके लिए उस चीज का रखना और इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपकी जरूरत खत्म हो गई, आप उस चीज को अब लौटाओ। आपने उधार वो चीज ली थी, आपने मांग करके वो चीज ली थी। अब जब आपने भैया आपने 8 दिन के लिए वो चीज ली थी, उसने 8 दिन तक उस चीज का इंतजार करा, 8 दिन के बाद वो आपसे मुरब्बत में नहीं कह पा रहा है कि बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा इसलिए आपसे नहीं कह पा रहा है, लेकिन उसका दिल चाह रहा है कि उसकी चीज उस तक पहुंच जाए। अब उसका मुरब्बत में आपसे उस चीज की वापसी के लिए ना कहना और आपका उस चीज का इस्तेमाल करना, यही गुनाह का सबब है, उसका जरिया है, इसलिए कि आपने उस इंसान को तकलीफ में डाला, परेशानी में डाला। किसी की दुकान पर गए, फर्ज करें किसी टेलर की दुकान में चले गए, अब वहां गए तो कैंची को हाथ लगाना है, उसके इंची टेप को इधर से उधर उठा के रखना है, और वो लकीर खींचने के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, चाक, और भी 1-2 चीजें जो होती है ना, वो पट्टी लंबी लंबी जो स्केल जैसी स्केल। भैया टेलर ने अपना सामान सिस्टमेटिक अपने साथ में रखा है, जो चीज उसको जरूरत पड़ेगी फौरन वो ले लेगा। आपने वो टेप उठाई, उसकी टेप खुली हुई थी, आपने उसको फोल्ड करके आपने बहुत अच्छा काम करा कि उसको फोल्ड कर दी, लेकिन टेलर को फोल्ड करने की जरूरत नहीं, उसको बार बार उसकी जरूरत पड़ती है। आपने उसको फोल्ड करके टाक के ऊपर रख दिया, वो परेशान हो, अरे मैंने कौन सा काम करा यार, उलझी हुई थी, मैंने तो उसको सुलझा के उसका रोल बना के तो रखा। भैया तुझे लग रहा है अच्छा काम, लेकिन तूने अच्छा काम नहीं किया, उसको परेशान कर दिया तूने, उसकी टेप नहीं मिल रही है, वो कैसे नफ्ती करेगा। चाक कट लगाने के लिए चाक की जरूरत थी, उस चाक नीचे गिर गई, तूने लात से उस चाक को तोड़ दिया। कैंची की बार बार जरूरत पड़ रही है, ला देना साहब मेरा ये धागा काटना है, जेब का धागा काटना, तूने कैंची ली और वही डाल दी, अब वो कपड़ों में कैंची दब के सामने वाला परेशान हो। तो अजीजों, किसी की भी चीज बगैर उसकी परमिशन के, बगैर उसकी खुशदिली के इस्तेमाल करना जायज नहीं है। बाज मर्तबा परमिशन मुरब्बत में मिल जाती है, दिल रखने के लिए मिल जाती है,
हकीकत में वो परमिशन नहीं होती है, आपका लिहाज रखना होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए कि ये सिर्फ लिहाज रखने के लिए परमिशन दी जा रही है, कसम खुदा कि आपके लिए उस चीज का इस्तेमाल जायज नहीं आपका। तो ऐसी बेशुमार चीजें हमारे अपने कल्चर में है, माशरे में। मैंने आपको खुलासा बता दिया है। खुलासा ये है कि हर वो चीज जो बगैर सामने वाले की रजामंदी के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। जिसकी चीज इस्तेमाल करना है, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारी बीवी हो, हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, हमारा बाप हो, हमारा भाई हो, हमारा चचा हो, हमारा ताया हो, कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब हो, जिस किसी की कोई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस इस्तेमाल करने की वजह से वो खुश नहीं है, उस चीज का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं। समझ रहे हो बात को? मुरव्वत में वो हमसे कुछ नहीं कह रहा है, वो चीज इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं। जितने दिन के लिए हमने चीज इस्तेमाल करने के लिए ली थी, हम लौटा नहीं रहे हैं, तो उस वक्त के खत्म हो जाने के बाद उस चीज का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।